नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ रहे हैं अपकर्त्य के सामान्य बचाव। अपकर्त्य के लिए सामान्य बचाव। सामान्य बचाव, इससे पहले हम अपकर्त्य के 7 सामान्य बचाव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज है 8वां, सांविधिक प्राधिकार, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब ये है कि किसी वादी के खिलाफ, प्रतिवादी के खिलाफ वादी द्वारा कोई अपकर्त्य के लिए वाद लाया जाता है और प्रतिवादी का ये कहना है कि मैंने जो कुछ कार्य किया वो एक सांविधिक प्राधिकार के तहत किया। मतलब विधानमंडल या संसद द्वारा पारित ऐसे किसी विधि के अंतर्गत मैंने कार्य किया है और उस कार्य के फलस्वरूप वादी को जो क्षति हुई है उसके लिए प्रतिवादी लायबल नहीं है। अपकर्त्य विधि का यह है कि यदि कोई भी प्रतिवादी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी संगठन या कोई भी सिस्टम व्यवस्था यदि किसी विधि के तहत या विधि के प्राधिकार के तहत विधानमंडल या सक्षम विधानमंडल या पार्लियामेंट, संसद या किसी भी बॉडी, निकाय, सक्षम निकाय के द्वारा, लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, उस कानून की सम्मत यदि कोई कार्य किया जाता है, उस कार्य करने से यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है और वो व्यक्ति यदि वादी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का वाद यदि प्रतिवादी के खिलाफ लाता है तो प्रतिवादी के लिए ये एक अच्छा बचाव होगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो एक विधि के तहत किया, सांविधिक प्राधिकार के तहत ये कार्य किया है, इसीलिए मुझे इसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाए। न्यायालय उसे अपकर्त्य के लिए लायबल नहीं ठहराया। केस है बाघन बनाम ट्रेफवेल रेलवे कंपनी। बाघन बनाम ट्रेफवेल रेलवे कंपनी 1860। इस मामले में प्रतिवादी रेलवे कंपनी द्वारा संचालित रेल के इंजन से निकली चिंगारी से, मतलब क्या है कि एक ट्रेन जा रही थी, एक कंपनी की ट्रेन रेलवे पटरी पे जा रही थी, उसके अंदर सावधानी पूर्वक उसके जो लोको पायलट और लोको के जो कर्मचारी होते हैं वो उसमें कोयला डालते रहते हैं, ट्रेन चलती रहती है। इसमें से एक चिंगारी निकलती है, रेलवे के इंजन में से चिंगारी निकलती है। पास में ही वादी जो वाहन होता है उसके झोंपड़ी को आग लग जाती है। जो पटरियों के पास में एक झोंपड़ी होती है उस झोंपड़ी में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है और वादी द्वारा प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध, ठीक है, जंगल में आग लग जाती है और वो जंगल की आग आगे बढ़ती है, इसमें उससे वादी का नुकसान हो जाता है। वादी द्वारा प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध उस हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का वाद लाया जाता है कि प्रतिवादी कंपनी की ट्रेन यहाँ से चली, उस ट्रेन के इंजन में से चिंगारी निकली और उस चिंगारी से जंगल में आग लगी, उस आग आगे बढ़ती गई और मेरा इतनी झोंपड़ी, घर या जो भी फसल मेरी नष्ट होगी, इसीलिए मुझे उतना नुकसान हुआ और जो कोई क्षति के लिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। ट्रेफवेल रेलवे कंपनी 1860 का केस है। तो ट्रेफवेल रेलवे कंपनी का ये कहना है, जो प्रतिवादी है उसका ये कहना है कि चूँकि हम जो रेल चला रहे थे वो एक सांविधिक प्राधिकार के तहत हमें अथॉरिटी मिली हुई थी, हम उस अथॉरिटी के तहत ही ट्रेन चला रहे थे और हमने पूरी सावधानी बरती, किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं बरती और हमने सावधानी पूर्वक चलाई। अब उसमें से चिंगारी निकल कर गई, यदि किसी का नुकसान हो गया तो उसके लिए हम लायबल नहीं हैं, क्योंकि हमें यहाँ ट्रेन इस पटरी पर चलने के लिए हमें अथॉरिटी लेटर मिला हुआ है। न्यायालय ने कहा कि यस, सांविधिक प्राधिकार के तहत उसको अपकर्त्य से बचाव मिलेगा, उत्तरदायी नहीं माना गया और उनको अपकर्त्य का सांविधिक प्राधिकार के बचाव का लाभ दिया गया। दूसरा सेम ऐसा ये केस है स्मिथ बनाम लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। स्मिथ बनाम लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इसमें क्या होता है कि इस रेलवे कंपनी के कर्मचारी उस रेलवे पटरियों की सफाई करते हुए जाते हैं और सफाई करके उसके आसपास उगी हुई घास, उस घास को तोड़ तोड़ करके एक कंपनी पटरियों के पास में ही ढेर लगा देते हैं। उस ढेर में फिर उस पर रेलें चलती है, कुछ दिन के बाद में वहाँ ट्रेन चलती है, किसी ट्रेन द्वारा इस प्रकार जो घास इकट्ठा किया गया था उस घास में रेल के इंजन में से चिंगारी निकल करके उस घास में आग लग जाती है। आग आगे बढ़ती है, घास से आगे दूसरी घास और जंगलों में बढ़ती
इस वादी स्मिथ की झोंपड़ी तक पहुंच जाती है और स्मिथ की झोंपड़ी उस आग से जल जाती है। स्मिथ का ये कहना है कि क्योंकि ये जो लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी थी, इसके कर्मचारियों ने उपेक्षा बरती और उपेक्षा को करते करते हुए उस घास को तोड़ करके इकट्ठा करके और रेलवे पटरियों के पास में ही डाल दिया, जिसमें आग लगी और आग आगे फैलती गई और मेरा इतना क्षति हो गई। इसीलिए मुझे क्षतिपूर्ति के लिए इस प्रतिवादी कंपनी से मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। न्यायालय ने कहा कि यस, प्रतिवादी कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए दायी है, क्योंकि वहाँ उस रेलवे लाइन पे चलना, ट्रेन का चलना, ये सब कुछ तो सांविधिक प्राधिकार के तहत था, लेकिन घास काटना भी सांविधिक प्राधिकार के तहत था, लेकिन घास काट करके पटरियों के पास इकट्ठा कर देना और जिससे आग लगी, ये उपेक्षापूर्ण कृत्य है और इसीलिए इसको बचाव नहीं मिला। नेक्स्ट है वादी का स्वयं दोषी होना, प्लेंटिफ दी रॉन्ग, मतलब कि कोई अपकृत्यपूर्ण कृत्य होता है और वादी उस कृत्य के लिए वाद लाता है। प्रतिवादी का ये कहना है कि इस जो अपकृत्यपूर्ण कृत्य या घटना घटित हुई है उसके लिए वादी स्वयं दायी है, वादी स्वयं दोषी है, वादी स्वयं अपकारी है। तो यदि ये साबित हो जाता है कि वादी स्वयं अपकारी है तो फिर ये प्रतिवादी के लिए अच्छा बचाव होगा, प्रतिवादी के लिए सामान्य बचाव की श्रेणी में आएगा कि वादी की गलती है। इसमें केस है बर्ड बनाम हालब्रुक, बर्ड बनाम हालब्रुक 1828 का केस है। इस मामले में क्या है कि वादी है वो, ये जो बर्ड है ये शिकार कर रहा होता है, शिकार करते वक्त ये किसी के पीछे दौड़ता है जीव जंतु को मारने के लिए, और वो पीछे इतना तेज स्पीड में दौड़ता है, वो जीव जंतु उछल करके एक आगे हालब्रुक की बनी हुई दीवार के अंदर कूद जाता है। ये भी पीछे उसी को देख करके उस दीवार के ऊपर चढ़ करके अंदर कूदने की कोशिश करता है। दीवार के ऊपर क्या होता है कि हालब्रुक ने स्प्रिंग गन फिट कर रखी होती है और वह जो ही उस दीवार के ऊपर कूदता है, स्प्रिंग गन पे पैर आता है, गन चलती है और गोली उस बर्ड के लग जाती है और वादी घायल हो जाता है। वादी का ये कहना है कि हालब्रुक ने चूँकि अपनी दीवार पे जो गन फिट कर रखी थी, उस गन की वजह से मुझे नुकसान हुआ और मुझे क्षति हुई, मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। प्रतिवादी का ये कहना है कि वादी स्वयं अपकारी है, वादी स्वयं दोषी है, मैंने लगाई ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वादी स्वयं दोषी है और इसके लिए उसको मुझे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाए, उसको क्षतिपूर्ति नहीं दी जाए। फ्रेडरिक पोलक का यह कहना है कि भले ही वादी दोषी है, भले ही उसका कृत्य है वो आपराधिक कृत्य है, भले ही उसका कृत्य अवैध है, लेकिन यदि आपका कृत्य या आपके द्वारा किए गए अपकृत्य से यदि किसी को नुकसान होता है तो केवल ये कह करके आप नहीं टाल सकते कि वादी स्वयं दोषी है, इसीलिए उसको क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाए। नहीं, उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी, क्योंकि आपने जो कृत्य किया, दीवार पे जो गन फिट की है, वो एक अवैध और अपकृत्यात्मक कृत्य है और उस कृत्य की वजह से किसी को नुकसान हो सकता है और यदि नुकसान हुआ है तो आप उसके लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही वादी उसके लिए स्वयं दोषी हो। दूसरा एक केस होता है जिसमें एक पुल होता है जो जर्जर अवस्था में होता है, पुल के दोनों तरफ ये लिखा होता है कि पुल जर्जर अवस्था में है, एक निश्चित माल लिख रखा है कि इतने टन से ज़्यादा भारी माल वाहन ऊपर से नहीं गुजरे, वरना कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। एक ड्राइवर आता है जिसका ओवरलोडेड ट्रक होता है, उसका भार उस लिमिट से ज़्यादा होता है और उसके ऊपर से गुजरता है और पुल ढह जाता है, उसको एक्सीडेंट कारित हो जाता है, उसको वादी को नुकसान हो जाता है। वादी ये लाता है पुल उस कंपनी के खिलाफ कि उस कंपनी ने पुल की मरम्मत नहीं की, पुल जर्जर अवस्था में था, उसके नियंत्रण में था, फिर भी उसने नहीं की, उपेक्षा बरती, जिसकी वजह से मुझे इतनी क्षति हो गई, मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। प्रतिवादी कंपनी का ये कहना है कि चूँकि पुल जर्जर अवस्था में था, हमने नोटिस लगा रखा था, इससे ज़्यादा माल वाहन ऊपर से नहीं गुजरे हैं, ये ओवरलोडेड ट्रक ऊपर से गुजरा जिसकी वजह से पुल गिर गया, इसीलिए हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह वादी स्वयं अपकारी है। यस, इसमें न्यायालय ने यह माना कि वादी स्वयं अपकारी था और केवल प्रतिवादी को इसके लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि वो ओवरलोडेड वाहन था, प्रतिवादी ने सूचना लगा रखी थी, उसके बावजूद यदि वो ऊपर से जाता है तो उसके लिए प्रतिवादी दायी नहीं है, वादी स्वयं उसके लिए दोषी है। इसमें यदि सामान्य
लोडेड, जो लिमिट दे रखी थी उससे कम लिमिट में भी वजन भरा हुआ ट्रक यदि ऊपर से गुजरता और यदि उससे भी हादसा हो जाता तो प्रतिवादी लायबल होता, और उससे ज़्यादा यदि गया है तो प्रतिवादी उसके लिए लायबल नहीं है। भाई उसने उपेक्षा बरती है या वो जर्जर अवस्था में हो गया है तो उसके लिए क्या होगा, अलग उसके लिए कार्रवाई होगी कि उसने इसमें कंस्ट्रक्शन में कमी रही या मरम्मत में कमी रही, तो उसके लिए तो आप बात ला सकते हैं अलग से, उसकी गलती है प्रतिवादी की। लेकिन प्रतिवादी की गलती होने का फ़ायदा वादी को नहीं मिलेगा यदि वादी ने भी गलती कर दी है, एक नोटिस के बावजूद उसने ओवरटेक वाहन को ऊपर से गुजारने की कोशिश की थी। थैंक यू।